बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये हमारे पास गाजरें 3 से 4 अदद, इसे हमने काटना है क्यूब शेप में। इसे शामिल करेंगे अपने ग्राइंडर वाले जार के अंदर। शामिल करने के बाद ये हमारे पास 1 गिलास पानी ये शामिल करेंगे अपनी गाजर में। अब इसे करेंगे हम अच्छा सा ग्राइंड। जनाब ये देखें गाजर को हम अच्छा सा ग्राइंड कर चुके हैं। अब हमने लेना है बाउल में रखनी है छाननी। इसकी मदद से हमने इसे छान लेना है ताकि इसका गूदा अलग हो जाए और हमारी गाजर का जूस अलग हो जाएगा। देखिए इस तरीके से हम इसे छान लेंगे। ये देखिए इसके अंदर ये गूदा मौजूद था, इसे हमने अलग कर लेना है। इस गूदे को हमने अपनी रेसिपी में यूज़ नहीं करना। इस तरीके से हम तमाम जूस को अच्छा सा छान लेंगे। इसका गूदा हमने अलग कर लेना है। चलें ये देखें इसका जूस हम छान चुके हैं। इसका गूदा हमने अलग कर लिया है। ये गूदा ज़ाया नहीं होगा बल्कि इसे मुख्तलिफ रेसिपी में भी यूज़ कर लेंगे। ये यूज़ करने की चीज़ है, ज़ाया होने की नहीं है चीज़। ये हमारे पास चीनी तकरीबन हमने डाली है इसमें 4 से 5 चम्मच। अगर मेजरमेंट के हिसाब से लें तो 4 से 5 चम्मच, और अगर प्याली के हिसाब से लें तो तकरीबन आधी प्याली से जूस के अंदर इसे डाल के हमें इसे अच्छा सा मिक्स करना है ताकि चीनी का दाना ख़त्म हो जाए। इस तरीके से अच्छा सा मिक्स करेंगे। इसके दाने को हमें इसे जूस के अंदर ख़त्म करना है। बहुत ही मज़े की हम बनाने जा रहे हैं कैरेट जेली। बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही टेस्टी है। ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को अभी अभी ज्वाइन किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। रेसिपी को लाइक और शेयर कीजिएगा और बेल के बटन को प्रेस कीजिएगा। जो दोस्त हमारे सब्सक्राइब कर चुके हैं थैंक यू सो मच। प्यारे हाथों से कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स देखना भी मत भूलिएगा। इससे होती है हमारी हौसला अफजाई और आपकी तरफ से नीचे हमें मोहब्बत का पैगाम चलेंगे। देखिए ये अच्छी सी मेल्ट हो चुकी है हमारी चीनी इसके अंदर। इसे साइड पे लगाएंगे और साथ ही ये हमारे पास कॉर्नफ्लोर ये हमारे पास तकरीबन 3 से 4 चम्मच। इसमें हम धीरे धीरे हल्के हल्के हाथों से डालेंगे पानी, बहुत ही प्यार के साथ, बहुत ही नरम हाथों से इसे हमने करना है मिक्स। इस तरीके से हमें इसे मिक्स करना है। इसमें कोई गुठली नहीं बनने देनी, ना ही हम इसे गाढ़ा रखेंगे ना ही हम इसे मज़ीद ज़्यादा पतला रखेंगे। इस तरीके से अच्छा सा हम इसे मिक्स कर देंगे। ये देखिए ये हो गया अच्छा सा मिक्स। लीजिए जनाब ये भी हमारा अच्छा सा कॉर्नफ्लोर भी ये देखिए मिक्स हो चुका है। चलिए ये हो गया मिक्स अच्छा सा। अब चलते हैं इसके अगले स्टेप की तरफ। रहीम आ जाएंगे। सबसे पहले चूल्हे पे रखेंगे देगची। इसमें हम डालेंगे तकरीबन 1 गिलास पानी। जैसे पानी हुआ गर्म इसमें शामिल करेंगे ये हमारे पास कैरेट का जूस जो हमने अभी बनाया था। अभी इसमें चीनी मिक्स करके चीनी की जो कसर रह गई होगी पिघलने वाली वो यहाँ जाके अच्छी सी मेल्ट हो जाएगी और बहुत ही मज़े की हमारी कैरेट शीरे के साथ तैयार हो जाएगी। इस तरीके से इसमें चम्मच से हिलाते रहेंगे ताकि चीनी का जो दाना इसमें हमारे जूस में बच गया था वो भी इसमें अच्छा सा मिक्स हो जाएगा। ये हमारी गाजर को उबाल आना शुरू हो चुका है। इस स्टेज पे हमने चूल्हे को करना है बंद। और ये हमारे पास कॉर्नफ्लोर जो हमने अभी बनाया है इसे धीरे धीरे ऐसा ऐसा शामिल करते जाएंगे और साथ ही हमने चम्मच को हिलाते जाना है। चम्मच हिलाते रहेंगे। अगर हमने चम्मच नहीं हिलाया तो ये कॉर्नफ्लोर हमारा नीचे बैठ जाएगा और इसमें गुठलियाँ बननी शुरू हो जाएगी। ये सारा हमने इसमें शामिल किया। शामिल करने के बाद इसे अच्छा सा मिक्स किया। मिक्स करने के बाद अब हमने चूल्हा जलाना है। आग हमने बहुत हल्की रखनी है, आग हमने तेज़ नहीं रखना। हल्की हल्की आग पे धीरे धीरे हाथों से हमने इसे पकाना है। इतना पकाना है कि ये अपने किनारे छोड़ दे और बहुत ही मज़े का हमारा टेक्सचर जेली का तैयार होकर हमारे सामने आ जाए। ये देखिए इस स्टेज पे ये पकना जैसे कॉर्नफ्लोर शुरू हुआ इसमें बबल बनने शुरू हुए। ये हमारे पास घी तकरीबन 2 से 3 चम्मच घी शामिल करेंगे इसके अंदर। देखिए जनाब इसमें बबल बनने शुरू हो चुके हैं, साइडों से घी इसका निकल आया है और ये गाढ़ा होना शुरू हो चुका है। इसे उल्टा करके मैं आपको दिखाऊँ चम्मच को। ये देखिए इसकी तह जमनी भी शुरू हो चुकी है। ये देखिए इस तरीके से जब उतारेंगे तो इसकी तह जमनी शुरू हो चुकी है। मज़ीद 1 मिनट इसे मज़ीद हम मिक्स करेंगे, मज़ीद थोड़ा सा इसे पकाएंगे ताकि ये देगची के किनारे छोड़ना शुरू कर दे। चलें ये देखें जी हमारा ये मावा तैयार हो चुका है। इसे देखिए अब मैं आपको दिखाऊँ। ये देखिए चम्मच से बिल्कुल भी ये नीचे मुश्किल से आ रहा है। ये देखिए देगची में भी इसने साइडों को छोड़ दिया है। बहुत ही आराम से ये हो चुका है हमारा टेक्सचर तैयार। ये देखिए इसके लिए अब हमें चाहिए ये वाली प्लेट।
इसे हमने घी लगा के ग्रेसी का लिया। अब इस प्लेट के अंदर हम इसे निकालेंगे। ये देखेंगे, इसे हमने प्लेट में निकालने के बाद इस तरह के शापर में इसे डालना है। डालने के बाद हमने इसे ठंडा होने के लिए देखिए सेट करके रख देंगे। जब तक ये ठंडा नहीं होगा इसे हमने यूज़ नहीं करना। इसे रूम टेम्परेचर पे ठंडा करेंगे, फ्रीज़र में इसे ठंडा नहीं करेंगे। देंगे इसे 15 से 20 मिनट का गैप। जैसे ठंडा होगा फिर चलेंगे इसे अगले स्टेप की तरफ। चलेंगे, ये हमारा ठंडा हो चुका है। आराम से शापर के अंदर से हम इसे आराम से निकाल लेंगे। निकालने के बाद अब इसे हम छुरी की मदद से इस तरीके से काट लेंगे। इस तरीके से हम इसे काट लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, लीजिए जनाब, बहुत ही मज़े की हमारी कैरेट जेली तैयार हो चुकी है। ऊपर हम डालेंगे ये हमारे पास चीनी, इसे हमने पीस लिया है। पीसने के बाद इसके ऊपर शामिल करेंगे। अगर चाहें तो आप इसे नारियल भी यूज़ इसके ऊपर कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त है, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। उम्मीद है आपको मेरी छोटी सी मेहनत पसंद आएगी। ज़ारा को दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।